हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल्स। इसमें टोटल 4 प्रोसेस होंगे। फर्स्ट प्रोसेस है 1 से 2 मेरा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 मेरा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा हीट एडिशन होगा, हीट एडिशन। उसके बाद 3 से 4 प्रोसेस होगा मेरा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड 4 से 1 होगा मेरा हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एक एक करके हम प्रोसेस देखते हैं। 1 से 2 मेरा प्रोसेस है। टू से 3 प्रोसेस है। हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 3 से 4 प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एंड 4 से 1 मेरा प्रोसेस है हीट रिजेक्शंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो एफिशिएंसी ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी होता है वो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो नेट वर्क डन को हम लिख सकते हैं हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाइड। तो मेरा जो हीट सप्लाइड कौन से प्रोसेस में हो रहा है, 2 से 3 प्रोसेस में हो रहा है। तो प्रोसेस 2 में से 3 में चलेंगे। टू से 3 में चलेंगे तो जो मेरा हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो MCV 2 से 3। तो इसमें देखेंगे टेम्परेचर 2 से 3, टेम्परेचर T3 जो है T3 इज़ ग्रेटर दैन T2। तो यहाँ पे T3 माइनस T2 लेंगे। अब ये मेरा हीट सप्लाइड हो गया। अभी हीट रिजेक्शन देखेंगे। हीट रिजेक्शन मेरा कौन से प्रोसेस में हो रहा है, 4 से 1। तो MCV जब टेम्परेचर 4 जो है T4 इज़ ग्रेटर दैन T1, तो T4 माइनस T1। अब इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसको। हीट सप्लाइड मेरा है MCV T3 माइनस T2 माइनस MCV T4 माइनस T1 अपॉन में MCV T3 माइनस T2। तो MCV तीनों में है तो कॉमन ले लेंगे, इसको कैंसिल हो जाएगा। तो T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। एक बार और इसको अलग कर देते हैं। T3 माइनस T2 अपॉन T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2।
1 माइनस यहाँ पे T4 या T1 कोई भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम T4 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 माइनस T1 अपॉन T4, और यहाँ पे T3 कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस T2 अपॉन T3, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम प्रोसेस 1 से 2 में चलेंगे। 1 से 2 में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है मेरा, तो प्रोसेस 1 से 2, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1, जिसका कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा V1 अपॉन V2। ये जो मेरा है पूरे स्ट्रोक लेंथ होता है, तो जो कंप्रेशन रेशियो होता है टोटल स्ट्रोक लेंथ अपॉन में क्लियरनेस वॉल्यूम, तो ये मेरा क्लियरनेस वॉल्यूम है और ये टोटल स्ट्रोक है। तो ये मेरा कंप्रेशन हो गया। प्रोसेस अब 3 से 4 में चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर T3 ग्रेटर है तो T3 को ऊपर लेंगे, T4 को नीचे लेंगे, V4 अपॉन V1, V4 अपॉन V3 हो जाएगा गामा माइनस 1। इसका जो कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा क्या, V4 अपॉन V3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं V1 इक्वल टू V4 एंड V3 इक्वल टू V2। तो ये दोनों मेरा V1 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V3 इक्वल टू R, ये दोनों इक्वल हो गया। तो इसको भी हम इक्वल, टेम्परेचर को भी इक्वल कर सकते हैं, T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T4। अब यहाँ पे हमको क्या नीड है, T1 अपॉन T4, तो यहाँ पे हम T4 किधर लाएंगे, T4 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2। अब इसको हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 माइनस T4 1 माइनस, इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं, T1 को उधर ले जाते हैं, T2 T3 इधर आ जाएगा और T1 को उधर ले जाएंगे T4। अब यहाँ पे T1 अपॉन T4 को हम क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन T3 लिख सकते हैं, अपॉन में T3 1 माइनस T2 अपॉन T3 को चेंज नहीं करना। अब ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस T4 अपॉन T3, इसलिए एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल 1 माइनस T4 अपॉन T3।